बिहार चुनाव को अगर बात करें, बक्सर विधानसभा, बक्सर जिले का बक्सर विधानसभा, जहां 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी पुनः विजयी घोषित हुई है। 2010 में बक्सर विधानसभा सीट से प्रोफेसर सुखदा पांडे वहां से विधायक बनी। उसके बाद वो मंत्रिमंडल में शामिल हुई। 2015 और 2020 लगातार कांग्रेस के संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी वहां के विधायक बने। फिर 10 साल बाद 2025 में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। अब उनके नाम की चर्चा बिहार की राजनीति में बड़ी तेजी से हो रही है और बक्सर से लगाए पटना तक आनंद मिश्रा का नाम अब डिप्टी सीएम के पद को भी लेकर काफी चर्चाओं में है। बक्सर के सीनियर पत्रकार की बात करें, डॉक्टर शशांक शेखर, जो 30 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में है, अगर उनकी राय माने तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी नया दांव खेलती है। एक नए ब्राह्मण चेहरा को हमेशा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठाती है। उस नजर से देखा जाए तो आनंद मिश्रा, जो तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी हो चुके हैं, यदि बेदाग और तेज तर्रार ईमानदार ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखा जाए तो आनंद मिश्रा फिट बैठ रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी में और भी चेहरे हैं बिहार की राजनीति में ब्राह्मण चेहरों में, लेकिन कहीं न कहीं उनके नाम की सहमति नहीं बन सकती। इसलिए ज्यादातर देखा जा रहा है कि आनंद मिश्रा को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बड़ा गंभीर हो गया है कि आनंद मिश्रा भी एक डिप्टी सीएम के चेहरे पे एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे भी बक्सर की राजनीति में आनंद मिश्रा छाए हुए हैं। उनका टेम्पू, उनका टेरर बना हुआ है और कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। ब्राह्मण चेहरे में अगर बात करें, अगर नीतीश कुमार जब सीएम बनेंगे, जब सीएम का चार्ज वो लेंगे, शपथ ग्रहण के बाद हो सकता हो कि आनंद मिश्रा का भी नाम कहीं न कहीं डिप्टी सीएम के नाम पे हो सकता है। शशांक शेखर की बात माने तो आनंद मिश्रा एक बेदाग, संघर्षशील, ईमानदार आईपीएस अधिकारी रहे हैं और उनकी हनक बक्सर के विधानसभा में रहेगी, सत्ता में भी रहेगी, क्योंकि थाना हो या कोतवाली या फिर कुछ और, अब उनसे कुछ छुपा नहीं है। सब कुछ जानते हैं कि जनता का काम किस तरीके से थाना, चौकी, पुलिस किया जा सकता है। एक विधायक के नाते वह इसके पहले आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं, तो एक फोकस उनका रहेगा कि सीधे सीधे पुलिस उत्पीड़न न हो और जनता का शोषण न हो। इसको लेकर बक्सर के विधायक, नवनिर्वाचित विधायक आनंद मिश्रा छाए रहेंगे और उनकी पकड़ जनता पर बनी रहेगी और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी पीड़ा कष्ट दूर करने के लिए फिट बैठेंगे। तो अब देखना यह होगा कि जब नई सरकार का बिहार में गठन होगा और नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की राजनीति में सीएम के पद पर शपथ लेंगे, तो आनंद मिश्रा का भी नाम उछलेगा। इसलिए ज्यादातर कैबिनेट मंत्री से लगाए डिप्टी सीएम की चर्चा आनंद मिश्रा की अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति में शुरू हो चुकी है। आइए एक झलक देखते हैं आनंद मिश्रा ने किस तरीके से बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाई।